हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। जैसे कि अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि एसएससी ने एक बहुत बढ़िया सी चीज़ करी है, एक सरप्राइज़ दिया आप लोगों को। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी का जो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, उस चीज़ के बारे में। दूसरी बात हम करेंगे कि जो 31 जुलाई 2025 में स्ट्राइक करने वाले हैं हम एक एसएससी और एडिक्विटी के खिलाफ, कि किस तरह से वो एग्ज़ाम करा रहे हैं और कुछ एक्शन नहीं ले रहे इतनी गलत गलत सिचुएशन के बाद। तीसरा पॉइंट कि हमारी जो स्ट्राइक का रीज़न है वो मेन ये है कि हम चाह रहे हैं कि एसएससी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। सो हम आज इस वीडियो के अंदर इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि हम 31 तारीख को एसएससी के पास जाके क्या क्या बातें रखने वाले हैं और क्या क्या हम एक्शंस लेना चाहते हैं, जिससे हम अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने स्टेनो कम्युनिटी के लिए एक स्टैंड ले सकें और हमें क्या क्या रिफॉर्म्स चाहिए उसकी बात कर सकें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सरप्राइज़ के बारे में कि एसएससी ने अभी आज थोड़ी देर पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी करा है, जिसमें इन्होंने बताया कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होगा 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख के अंदर होगा। अब इन्होंने 3 डेट्स दी हैं। हर बार आपको लगता है कि 2 दिन पेपर होता है, इस चीज़ की भी क्लैरिटी नहीं है कि इन 3 दिन में से 2 दिन एग्ज़ाम होगा या फिर इन 3 दिन होगा। जिस हिसाब से इन्होंने डेट्स दी हैं तो हमें लगता है कि इन तीनों दिन एग्ज़ाम होगा। क्यों? क्योंकि जो आपके टेंडर जिस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है उनके पास प्रॉपर सेंटर्स ही नहीं है जिसके अंदर वो एग्ज़ाम्स करा सकें। सो आई थिंक कि ये एग्ज़ाम्स आपके 3 दिन चलेंगे, और अगर ये 3 दिन चलेंगे तो इसका मतलब आप समझ के चलिए कि आपको नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा रोल मिलेगा। किसी में कुछ ज़्यादा ही ईजी आ जाएगा, कुछ में कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा। दूसरी बात, इन्होंने कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर के एग्ज़ाम की डेट दी है, वो है 12 अगस्त 2025। अब मेरा जो इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस है वो यही है कि हम स्ट्राइक के लिए जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे एसएससी से। इस बार रिक्वेस्ट नहीं, इस बार डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं कि ये जो सिचुएशन चल रही है, बच्चों के साथ बुरी तरह से सिचुएशन करी जा रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, वहाँ पे सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, जो भी इश्यूज़ हैं हम सब चीज़ के लिए वहाँ बात करना चाहते हैं। दूसरी बात, अभी तक इन्होंने एग्ज़ाम की डेट दे दी है, 7 दिन पहले डेट कंफर्म दे रहे हैं, बट इन्होंने अभी तक स्टेटस जारी नहीं करा है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा एग्ज़ाम कौन सी जगह पर है और कहाँ पर है, कहाँ नहीं है? तो बच्चा कैसे जाने के लिए अपनी तैयारी करेगा? क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चे ट्रेन से जाते हैं, बुकिंग्स करानी पड़ती है बच्चों को, और इतनी क्विक तरह से नहीं मिलती है हमें कि बच्चे ने बुक करा और ऑन स्पॉट मिल गई, वेटिंग्स बहुत मिलती हैं। तो मेन हमारा इशू वही चीज़ का है कि एक स्टैंडर्ड तरीके से एग्ज़ाम होना चाहिए आप लोगों का, एक स्टैंडर्ड वे में होना चाहिए कि आपने पहले ही बता दिया कि ये आपका एग्ज़ाम हॉल यहाँ पर होगा। आप सिटी जिस हिसाब से बताते हैं, सिटी के बारे में तो बता देना चाहिए, बच्चा पहले से टिकट बुक कर सकता है। दूसरी बात, जिस तरह के एग्ज़ाम लेवल चल रहा है, तो एक एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड नॉर्म्स है कि इसमें इस लेवल के क्वेश्चंस आने चाहिए। तो हमारा बस यही क्वेश्चन होगा कि आप उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस बनाएं। एसएससी के स्टेनोग्राफर के लिए जो आप एग्ज़ाम करा रहे हैं उस पर प्रॉपर ध्यान रहे। आप डिले कर दीजिए एग्ज़ाम 1 मंथ, हमें कोई इशू नहीं है, बट आप उस स्टैंडर्ड तरह से कराइएगा। तीसरी चीज़ इसके अंदर हम ये रखना चाहेंगे कि जो आप शॉर्ट हैंड की स्किल कराते हैं वो स्किल थोड़ी सी प्रॉपर होनी चाहिए, थोड़ी क्या बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। लास्ट ईयर हमने इशू देखा, उससे पहले से हम इशू देखते आ रहे हैं, 2022 का 3 बार एग्ज़ाम कराना पड़ रहा है। ये स्किल कराने का एक तरीका नहीं है। एक प्रॉपर डिक्टेशन होनी चाहिए, उनको चेक करना चाहिए, और एक कुछ रेप्यूटेड टीचर्स को, जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, जो शॉर्ट हैंड के लिए, जो शॉर्ट हैंड में माहिर हैं, उनको बुला के चेक करना चाहिए कि ऑडियो सही है नहीं है, क्या डिक्टेशन बच्चों के हिसाब से प्रॉपर है या नहीं है। कभी आपने 80 की स्पीड के डिक्टेशन के अंदर 100 की चला दी, 100 की स्पीड के अंदर 120 चला दी, ये एक तरीका नहीं है। तो मेरे को वहाँ पे मेन बात तो यही करनी है कि पहला पॉइंट मैंने बताया आपको कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो। दूसरा पॉइंट, आप जो एग्ज़ाम कराएं वो प्रॉपर तरह से होना चाहिए, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस लेवल के होने चाहिए। तीसरा, डिक्टेशन की बात होनी चाहिए। मैं एक स्टेनो की कम्युनिटी की तरफ से ही रिप्रेजेंटेशन के लिए जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा तो क्यों? क्योंकि मेरे को बाकी फील्ड्स के लिए इतना है कि देखिए एग्ज़ाम्स हर बच्चे के लिए, बट मैं सबसे पहले स्टेनो के बच्चों के लिए साथ खड़ा हूँ। तो मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा, आप लोगों को कोई सा भी क्वेश्चन है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, या आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि एसएससी उस चीज़ का सवाल का जवाब दे, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा कि हाँ, आप लोगों को इस चीज़ का सॉल्यूशन मिले। और मैं यहीं पे बात ख़त्म करते हुए इतना कहूँगा कि पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाते रहिए।
किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे को मेरे फ़ोन नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे को मेल या 10 मिनट में बिल्कुल सर्वर बैठ गया था, जिसके बाद हम एग्जाम तक मतलब देख भी नहीं पाए कि क्या है क्वेश्चन, क्या नहीं है। ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहे थे, क्वेश्चन था ही नहीं, एक ही क्वेश्चन भटक गया था, एक ही क्वेश्चन भटक गया था पूरा। देखो दोस्त, ये पटना का सेंटर है, स्वामी सीता स्वामी रिसर्च कोई सेंटर है, और यहाँ पे बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है, एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया था। और यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो टीम है एग्जिट एग्जाम करने वाला बायोमेट्रिक कोई नहीं है, और सारे बच्चे बस इधर उधर घूम रहे हैं, सब के सब निकल गए हैं।